अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे की जंगबंदी कल शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, लेकिन इस जंगबंदी के मौसर होने और अफगान तालिबान की नीयत पर पाकिस्तान के खदशात बरकरार हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि हमारे दोस्त ममालिक ख़ासतौर पर कतर इस मामले को तय कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने वक्त हासिल करने के लिए जंगबंदी की दरख्वास्त की है तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि लगता नहीं है कि ये जंगबंदी ज़्यादा वक्त निकाल पाएगी, और आज ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जंगबंदी के बावजूद अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी जारी है, जिसके जवाब में पाक फ़ौज भी कार्रवाइयाँ कर रही है। ज़राए के मुताबिक महमद में पाक फ़ौज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 45 से 50 ख्वारिज हलाक कर दिए, जबकि कार्रवाई के दौरान कई ख्वारिज ज़ख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक महमद में ऑपरेशन खुफिया इतलात की बुनियाद पर किया गया। ऑपरेशन में खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा, जबकि पाक फ़ौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्द हलाक हुए थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 से 15 अक्टूबर तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की, जिस दौरान मुख्तलिफ झड़पों में 34 दहशतगर्द हलाक हो गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्ला पर ऑपरेशन हुआ, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 18 ख्वारिज हलाक हुए, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने मजीद बताया कि फोर्सेज ने तीसरी कार्रवाई जिला बनू में की, जिसके दौरान 8 ख्वारिज मारे गए। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान से होने वाली झड़पों और खवारिज की कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर हमने फैसला किया कि 48 घंटे की अबूरी जंगबंदी करेंगे। 48 घंटों में वो हमारी जायज़ शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, अब गेंद उनके कोर्ट में है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक से ज़्यादा मरतबा काबुल जा चुके, और दूसरे जो ऑफिशल्स हैं वो काबुल गए और उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुतकी वो दिल्ली में थे। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा, जो हमने दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फैसला किया कि 48 घंटे की इंटरिम सीज़ फायर हम करेंगे। 48 घंटों में हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये पैगाम उनको कल दे दिया गया। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमारे दोस्त ममालिक ख़ासतौर पर कतर इस मामले को तय कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान ने वक्त हासिल करने के लिए जंगबंदी की दरख्वास्त की है तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसमें हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर कतर, वो इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी दिल की गहराई के साथ वो इस मामले को तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं। मैं जब शर्म अल शेख में था, वहाँ पर मेरी कतर के अमीर से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी दर्द दिल के साथ कहा कि हम जानते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, हमला हुआ आपके ख़िलाफ़, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले को तय कराएं। अपना एक रोल जो है वो हम अदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2018 में ये फितनल खवारिज कहें या दहशतगर्दी कहें, उसका मुकम्मल खात्मा हो चुका था। उस वक्त की हुकूमत ने हज़ारों इन दहशतगर्दों को दोबारा खुली छुट्टी दी और उनको खुश आमदेद कहा पाकिस्तान में, और ये बुनियादी वजह है कि इस फितने ने दोबारा सर उठाया। ये जो सीज़ फायर अफगानिस्तान हुकूमत की ये दरख्वास्त पर वजूद में आई है, टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि चीन ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है और चीन मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और देरपा जंगबंदी की हिमायत करता है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े के देरपा खात्मे का मुतालबा करते हुए UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने अपील की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म कर दें। पाक अफगान कशीदगी के बाइस FBR ने कराची की बंदरगाहों से अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कस्टम्स जनरल ऑर्डर में कहा गया है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तिल की जा रही है, क्योंकि कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। वो कंटेनर्स जो कि गाड़ियों पर लोड हो चुके हैं उन्हें ऑफलोड कर दें। साथ ही अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पासेस
मनसूख और इसकी ट्रांसपोर्ट रोक दी जाए। ये हुक्म नई सूरत हाल तक नाफिज रहेगा। कस्टम्स के इस ऑर्डर के बाद कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के तमाम टर्मिनल्स ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की क्लियरेंस रोक दी है। कस्टम्स राय के मुताबिक सैकड़ों कंटेनर्स गाड़ियों पर लोड होकर टर्मिनल्स पर खड़े हैं और सैकड़ों कंटेनर्स कोयटा और पेशावर के रास्तों में खड़े हैं, जहां ड्राइवर बॉर्डर्स खुलने का इंतजार कर रहे हैं।